हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्यूशन क्लास 10th चैप्टर 11 का पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा उसको देख ले, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग उस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और पार्ट 2 में उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग किए हैं। पार्ट 3 जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर ये तीनों वीडियो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्याघ्र पथिक कथाया रचनाकार क अस्ति। मतलब व्याघ्र पथिक कथा जो मतलब है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार है नारायण पंडित, ठीक है ना। नारायण पंडित जो है इसके रचनाकार है। व्याघ्र पथिक कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति। मतलब व्याघ्र पथिक कथा जो है किस ग्रंथ से उद्धृत है या निर्मित है? हितोपदेश। और इसी के रचनाकार जो है वो नारायण पंडित है, ठीक है ना। यह बात याद रखना है। अच्छा, विष्णु शर्मा का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो देखने को मिलता है हम लोग का पंचतंत्र, ठीक है ना। पंचतंत्र ये भी याद रखना है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि पंचतंत्र जो है ये रचनाकार कौन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्याघ्र पथिक कथा कस्मात् खंडात संकलित। मतलब किस खंड से, जो ये हम लोग का हितोपदेश जो कथा ग्रंथ है उसमें किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लाभ नामक खंडात से लिया गया है, ठीक है ना। मित्र लाभ खंड से लिया गया है। क्रियाम बिना किम भारम, यानी क्रिया के बिना जो होता है क्या भार के समान होता है? तो ज्ञानम। ज्ञान जो होता है वो, अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास ज्ञान हो लेकिन वो कोई कार्य ही नहीं करे, उसका उपयोग ही नहीं करे, तो वो ज्ञान जो होता है वो भार के समान होता है, ठीक है। व्याघ्रपति कथायाम कस्य पर दुष्परिणाम प्रकटयति। मतलब किसके दुष्परिणाम को प्रकट करता है? तो लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट करता है। पशु पक्षी का नाम मूल्यम केसाम शिक्षार्थ भवति। यानी पशु पक्षियों के मूल्य को बताने के लिए कौन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये बात याद रखना है कि मानवा नाम, ठीक है, मानवा नाम। अगला क्वेश्चन दिया है, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्। बाघ के हाथ में क्या था? तो याद रखना है बाघ के हाथ में था स्वर्ण कंगनम, ठीक है। सोने का कंगन जो था वो कुश का बनाया हुआ था, लेकिन स्वर्ण कंगनम करके वो बता रहा था सबको, ठीक है। दुराचारी क आसीत, व्याघ्र था, ठीक है ना। यहाँ पर व्याघ्र था। दुराचारी जो था वो कौन था? व्याघ्र था, ठीक है ना, बाघ था। वो बताता है अपने पहले कि पहले जो था वो दुराचारी था। अगला, क स्नात कुहस्त सरस तीरे ब्रूते। मतलब कौन जो है स्नान करके और हाथ में वो कुश लेकर और बोलता था? तो व्याघ्र हो जाएगा। विघ्र वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्म। बूढ़े जो बाघ था वो क्या देना चाह रहा था? स्वर्ण कंगनम। पथिका कुत्र निमग्न अभवत। पथिक जो था वो कहाँ पे फंस गया था? महापंके, है ना, कीचड़ में फंस गया था। पथिका केन व्यापादित खादिश्च। मतलब किसके द्वारा पथिक जो था किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? तो व्याघ्रेण, यहाँ पर व्याघ्रेण हो जाएगा, ठीक है ना। भो भो पंथा इदम गृहताम रिक्त स्थाने पूर्य। रिक्त स्थान को पूरा करना है। इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, ठीक है ना, यह सोने का कंगन ले लो। अगला क्वेश्चन दिया है, व्याघ्र डैश प्रसार्य दर्शति। बाघ जो था वो क्या प्रसार कर दिखा रहा था? हस्तम। तदुपदेश आदि निमाहम कथम न डैश। उन्हीं के उपदेश से जो है, मतलब मैं आज दान पुण्य कर रहा हूँ। कैसे? न डैश विश्वास भूमि, मैं विश्वासी नहीं हूँ। जब वो बाघ जो मतलब पथिक जो है पूछता है कि तुम तो एक मतलब हिंसक पशु हो, तुम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? तो वो अपनी कथा बताता है और बोलता है कि कैसे ना मुझ पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है ना। अब
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन अगला, व्याघ्र व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचित कौन है, रचनाकार कौन है? नारायण पंडित है। ठीक है। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? हितोपदेश से। हितोपदेश का अर्थ क्या है? हित का उपदेश, ठीक है ना, हित का उपदेश यानी किसी के भलाई के लिए दिया गया उपदेश। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? याद रखना है, मित्र लाभ खंड से। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? व्याघ्र। व्याघ्र के हाथ में क्या था? स्वर्ण कंगन। पथिक को किसने मारा? व्याघ्र। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप के समान होता है यानी हो जाता है? तो ज्ञान। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? ठीक है ना, किसके? तो लोभ के। पथिक जो है लोभ करता है और वो मारा जाता है। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? ठीक है ना, तो पथिक कौन वंशहीन था? तो बाघ अपना कहानी बताता है कि जब मैं युवा अवस्था था तो बहुत सारे मनुष्यों और गौओं की हत्या की थी, जिसके कारण मेरे पुत्र और मेरी पत्नी मर गई थी। यानी व्याघ्र जो था वो वंशहीन था। दानशील कौन था? तो दान कौन कर रहा था? व्याघ्र। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक। मनुष्य लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। दुराचारी कौन था? व्याघ्र था। पहले बताता है कि जब मैं युवा अवस्था में था तो मैं बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा दुराचारी था जो अलग अलग मनुष्यों और गौओं की हत्या की हुई थी। अगला दिया है, पथिक क्या था? तो लोभी और चालाक था। ठीक है ना, लोभी और चालाक था। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? ठीक है ना, तो बाघ द्वारा। व्याघ्र पथिक कथा का रचनाकार कौन थी? व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? हितोपदेश। ठीक है ना। वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते कहाँ पे रहकर बोल रहा था? ठीक है ना, तो सरस तीरे। क लोभाकृष्ट अभवत कौन लोभ से आकृष्ट हो गया? पंथा। क सुवर्ण कंगनम दातुम इच्छति स्म कौन जो है सोने का कंगन देने की इच्छा व्यक्त कर रहा था? तो वृद्ध व्याघ्र। क दानशील दाता खलित दंत च आसीत कौन दानशील और बिना दांत का था? ठीक है ना, तो वृद्ध व्याघ्र। ठीक है ना, वो अपना विश्वास दिलाने के लिए जो है ऐसे ऐसी बातें कर रहा था। क वंशहीन आसीत कौन वंशहीन था? वृद्ध व्याघ्र। क महापंके अपतत कौन कीचड़ में फंस गया? तो पंथ। पथिक जो था वो कीचड़ में फंस गया। कुत्र तव स्वर कंगनम इति कह वदत कहाँ है तुम्हारा सोने का कंगन? ये किसने बोला? तो पंथ। कस्य पुत्रा दारा समृता किसकी पुत्र और पत्नी जो है वो मर गई थी? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वृद्ध व्याघ्रस्य। क महापंके निमग्न पलायितुम अक्षमा यानी कौन जो है कीचड़ में फंस गया और भागने में जो है असमर्थ रहा? तो याद रखना है कौन था? पंथ पथिक। भाग्य नैत्य संभवती इति केन आलोचितम आलोचित मतलब सोचा। ठीक है ना, तो भाग्य से ऐसा ही संभव होता है, यह किसने सोचा? तो पंथेन पथि के द्वारा ऐसा सोचा गया। व्याघ्रेण कानी अधितानी व्याघ जो था वो क्या चीज का ज्ञाता था, क्या जानता था? तो धर्म शास्त्रानी। ठीक है ना, धर्म शास्त्रों का भी ज्ञाता था। प्रागैव वो बहुत पहले यौना दशायामिति मतलब जब मैं यौन अवस्था में था डैश आसम क्या था? तो याद रखना है पापाचारी था। ठीक है ना, पाप का आचरण करने वाला था, पापाचारी था। तदत्र सरसी स्नात्वा डैश गृहताम वहां पर जो नदी है उसमें नहाकर और ये प्राप्त करो क्या? स्वर्ण कंगनम। डैश पतितो अस्ति मतलब वो तुम फंस गए, कहाँ फंस गए? तो महापंके। ठीक है ना, महापंके। अगला कुछ क्वेश्चन और बाकी है, देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथायाम कस्य परिणाम प्रकटयति व्याघ्रपति कथा जो है उसमें किसके परिणाम को प्रकट किया जा रहा है? तो लोभ के।
लोभ के दुष्परिणाम को। पशु पक्षी कथा या मूल्यम केषां शिक्षार्थ भवति, यानी पशु पक्षियों के मूल्य यानी उदाहरण के साथ किसको शिक्षा दिया जाता है और वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, तो मानवानाम। व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्, व्याघ्र के हाथ में क्या था, स्वर्ण कंगनम। दुराचारी को आसीत्, दुराचारी कौन था, तो व्याघ्र, ठीक है ना, प्रागैव। क हस्त स्नातक कुहस सरस तीरे ब्रुते, कौन जो है स्नान करके और हाथ में तीर लेकर मतलब सॉरी हाथ में कुश का जो क स्नातक कुहस सरस तीरे ब्रुते, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा व्याघ्र। वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति स्म, ठीक है ना, स्वर्ण कंगनम। पथिक कुत्र निमग्न अभवत, महापंके। पथिकेन व्यापद खादिश्च, तो सिंहेन या व्याघ्रेण हो जाएगा, ठीक है ना, व्याघ्र के द्वारा जो है खाया गया। तो इस प्रकार से जो है ये वीडियो हम लोग का समाप्त होता है। टोटल इसका एमसीक्यू हम लोग देख लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।